कल आपने श्रवण किया, दशरथ जी महाराज अपनी बारात को लेकर जनकपुरी पहुंच गए। जनकपुरी कब पहुंचे? एक दिन पहले, यानी कि लग्न के एक दिन पहले महाराज दशरथ जी जनकपुर में बारात लेकर पहुंच गए। और बारात को देख करके वहाँ के नगरवासी कहते हैं कि हे विधाता, ये दिन और रात दोनों जो हैं तो वृद्धि को प्राप्त हों, यानी बड़े हो जाएं, ताकि मैं यह शुभ अवसर राम और जानकी के इस बारात को मैं देखता रहूं या देखती रहूं। नर नारी सब इस प्रकार से कह रहे हैं। राम सिया शोभा अवधि सुकृत अवधि को राज, जहाँ तहाँ पुरजन करहीं जस मिल नर नारी समाज। राम और सीता के यश का वर्णन करते हैं कौन? बोले पुर नर नारी, यानी उस जनकपुरी की नर नारी जो हैं राम और सीता के यश का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या वर्णन कर रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं, और दोनों राजा जो हैं तो पूर्ण की सीमा है। सुंदरता की सीमा कौन है? राम और सीता सुंदरता की सीमा है। सीता जैसे सुंदर कोई और स्त्री नहीं है, और राम जैसा कोई पुरुष सुंदर नहीं है। तो राम और सीता सुंदरता की सीमा है, और दशरथ और जनक जी पूर्ण की सीमा है। और इतना ही नहीं, इनके समान कोई शिव भक्त भी नहीं है। किसी समान? जनक जी के समान और भगवान महाराज दशरथ के समान और जनक जी के समान कोई शिव भक्त नहीं है। और शिव भक्ति का परिणाम है कि जनक जी को सीता जैसी पुत्री की प्राप्ति हुई, और दशरथ जी को राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। देखिए, भक्ति लोग कहते हैं कि ना करो, भक्ति करने से क्या मिलता है, वो तो बुढ़ों का काम है। लेकिन भक्ति करने से क्या मिलता है, यहाँ पे आपको रामचरितमानस में लिखा मिल जाएगा कि भक्ति करने से सुंदर संतान की प्राप्ति होती है, जो आपके नाम और आपके यश को, आपकी कीर्ति को बढ़ाएगी। ऐसे संतान की प्राप्ति होती है, नहीं संतान कुमार्ग में चली जाएगी। आजकल देख लिए जो चल रहा है जीवन में, बच्ची बड़ी हुई 18 साल की, बोलती पापा मैं भाग जाऊंगी, मेरी मर्जी शादी करूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके माता पिता भक्त नहीं भगवान के। अगर भगवान के भक्त होंगे तो पुत्र राम जैसा होगा, जैसे गुप्ता जी का पुत्र है। गुप्ता जी के मैं लक्ष्मी जी को, बहू को देख के आया, उनके पुत्र को भी देखा, वाह क्या बात है, दोनों आज्ञाकारी। तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है कब? जब भक्ति करेगा, श्रद्धा करेगा, समर्पित होगा तब। तो जनक जी और महाराज दशरथ जो हैं दोनों अनन्य शिव भक्त हैं। उन्हीं के उन्हें पूजा का फल जो है उनके घर में, दशरथ जी घर में राम की प्राप्ति हुई, और जनक जी के घर में माता सीता की प्राप्ति हो गई। ऐसा पूर्वासी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जनक सुकृत मूर्ति बहिदेहि, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। इन सम काहु नसीबे अवराधे, काहु नहीं है समान फल लाधे। सुखदेव महाराज कहते हैं, श्री गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भगवान दशरथ जी के समान शिव भक्त होना बड़ा कठिन है। दशरथ जी के सुकृत के प्रभाव से राम की प्राप्ति हो गई पुत्र के रूप में, और जनक जी के सुकृत से जानकी जी की प्राप्ति हो गई जनक जी को। इन सम को न शिव अपराध आराधे, यानी शिव जी की आराधना इनके समान कोई रावण भी नहीं करता था। रावण तो बोलते हैं बहुत शिव भक्त था, लेकिन इनके जैसा भक्त नहीं था। रावण के भक्ति में छल और कपट था, और इनकी भक्ति में श्रद्धा और भक्ति थी, स्नेह था, प्रेम था। और जो भगवान की भक्ति करते हुए जो भक्त भगवान से कुछ मांगता है, वह सच्चा भक्त नहीं कहलाता। दशरथ जी और जनक जी कभी जीवन में भगवान राम से मांगे, पूजा तो बहुत किए, लेकिन कुछ मांगते नहीं थे। इसीलिए सच्चे भक्त हुए। उन्हें घर में वंश को बढ़ाने वाला, यश कीर्ति को प्रदान करने वाली संतान प्राप्त हो गई। इन सम को न भयो जग माही, इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कहता हूँ
हो नेहु नाही, है नहीं कतहूँ हो नेहु नाही। पुनि देखब रघुबीर विबाहु, पुनि देखब रघुबीर विबाहु। लेब भली विधि लोचन लाहु, लेब भली विधि लोचन लाहु। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वहाँ के नगरवासी पुरवासी कहते हैं कि राम इन जनक जी के समान कोई भगवान का भक्त नहीं हुआ और ना भविष्य में कभी होगा और ना है। और इसी प्रकार दशरथ जी के समान ना भक्त हुआ शिव जी का, ना है ना होगा अंत में। और आज इतने मुझे सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है कि मैं जनक जी की नगरी में निवास कर रहा हूँ, जो शिव भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं। और आज सारा का सारा मुझे नेत्रों का लाभ मिलने वाला है। भल लेव भली विध लोचन लाहू, नेत्रों का पूरा लाभ आज मुझे प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब इन नेत्रों से मैं जानकी और राम जी का विवाह देख लूँगा, तब पूरा पूरा पुण्य देखब रघुबीर विवाह। इतना आनंद के बता रहे हैं कि हम पूर्वासी नगरवासी पहले तो जनकपुर का वास और फिर सीता मैया और राम जी का विवाह, तो हमारे सोने पे सुहागा हो रहा, मतलब हमारा जीवन तर गया, मुझे जीवन जीने का, जन्म लेने का पूर्ण फल प्राप्त हो गया। कहीं परस पर कोकिल वायनी, यही विवाह बड़े भालू सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि हुई हैं दो भाई। वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं कमल नैनी स्त्रियाँ, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कमल के समान कमल के पुष्प के समान सुंदर नेत्रों वाली और प्रियवाणी बोलने वाली स्त्रियाँ कहती हैं कि राम का अगर विवाह हो जाएगा यहाँ पर सीता से, तो हम जब इनको बुलाया जाएगा, सीता को लेने आएंगे, तब इनका हम दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही विवाह बड़ा लाभ सुनैनी, कहते हैं इस विवाह के होने पर बड़ा भारी लाभ प्राप्त होने वाला है मुझे। क्यों प्राप्त होने वाला है? क्योंकि नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। विवाह होने के बाद ये जनकपुर के दामाद बन जाएंगे और दामाद बनने के कारण ये मेरे अतिथि बन जाएंगे। तो अतिथि बनने के बाद जो स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो ये तो जीवन के लिए धन्य ही होगा, जीवन इसे धन्य ही हो जाएगा। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाबहु सीय, लेन आई हैं बंधु दो कोट काम कमनीय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वहाँ की पूर्वासिनी स्त्रियाँ कहती हैं कि जनक जी अपने पुत्री से स्नेह करने के कारण, अपने पुत्री से प्रेम करने के कारण जब बार बार अपने सीता को बुलाएंगे, तब उनको लेने के लिए दोनों भाई राम लक्ष्मण आएंगे। तब बार बार बुलाने और बार बार लेने आने के कारण मुझे बार बार ये दिन का दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, सेवा का सौभाग्य मिलेगा। हमारा जीवन तो हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण को प्राप्त कर लेगा। विविध बाती हुई हैं पहुनाई, प्रिय ना कहीं असी ससुर माई। तब राम लखन निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। हुई हैं पूरे सब लोग सुखारी। अनेक बार आएंगे, अनेक बार इनका स्वागत होगा। ससुराल की स्वागत किसको अच्छी नहीं लगती? एक कन्याएं कह रही, वहाँ की वरांगनाएं, वहाँ की सखिया कहती है, सखी सुन, ससुराल की स्वागत किसको अच्छी नहीं लगती? जहाँ स्वागत हो, जहाँ अच्छा भोजन मिले, अच्छा ठाट बाट से रहने को मिले, व्यक्ति वहीं जाता है। तो आएंगे जब वो, मैं बार बार हम लोग स्वागत करेंगे मिल करके, तो बार बार वो उनकी आशा लगी रहेगी यहाँ आने के लिए, और उनके आने के कारण हमारा जीवन कल्याण की तरफ अग्रसर होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी? तब हम सब नगरवासिनी राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हो जाएंगी। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दोई ढोटा। श्यामल गौर
सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जो आए, ते सब कहीं देख जो आए। वो सखिया कहती हैं, हे सखी सुनो, मैंने राम और लक्ष्मण के समान राजा दशरथ के पास में दो और राजकुमारों को देखा है। एक सांवला है, एक वो भी गोरा है। तो श्यामला वाला साक्षात राम के समान दिखाई पड़ता है और गोरा वाला लक्ष्मण के समान दिखाई पड़ता है। तो उनके रूप का वर्णन क्या किया जाए, मानो इन्हीं की 2 कॉपी है, वो दूसरी कॉपी है, छवि हैं, और देखने में इतने सुंदर है कि उनके रूप का वर्णन नहीं हो सकता। लखन शत्रुघ्न एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, मन भाविन सुख बरण जाही, उपमा कहो त्रिभुवन को नाही। है उनकी उपमा, उनकी तुलना त्रिभुवन में किसी से हो नहीं सकती। और इतना ही नहीं, राम लखन जो है, लखन और शत्रुघ्न का एक स्वरूप है। नख से सिर तक, यानी कि नख, पैर के नख से लेकर सिर तक के इतने सुंदर हैं। उनका अंग अंग दिव्य, और जहाँ लग जाए आँख वहाँ लगी ही रहती है। मन भाविन सुख वर्णन जाहि, मन की भावना इतनी सुंदर है उनके प्रति कि वर्णन किया जाता नहीं, और उनके लिए तुलना कुछ वस्तु दे नहीं सकती। सखिया कह रही हैं कि उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विधि कहे, बल विलय विद्याशील शोभा, सिंधु इह से इक अहे, पुरे नारी सकल पसारी चन आंचल, विधि बचन सुनावहीं, ब्याह्यों चार्यों भाई एहि पुर, हम सुमंगल गावहीं। समस्त नगर के नर नारी जो हैं तो विधाता से, परमात्मा से प्रार्थना करती हैं कि परमात्मा, इन चारों भाइयों को समान संसार में कोई उपमा देने योग्य नहीं है। राम हैं, अगर मैं भगवान नारायण से उपमा दूं तो भगवान नारायण भी राम के समान नहीं है, ऐसा सखियाँ कहती हैं। क्यों? क्योंकि वो 4 भुजा वाले हैं, शेष के ऊपर सैया सोते रहते हैं और परम शांत रहते हैं। लेकिन राम जी तो न 4 भुजा वाले नहीं हैं, 2 ही भुजाएं इनके पास है, परंतु बड़े शांत हैं, बात करने में इतने निपुण हैं कि किसी का भी मन मोह लेते हैं। तो ऐसे तुलना इनका किसी से हो नहीं सकती। उपमा न को का दास तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की उपमा किसी और से नहीं हो सकती, इन चारों भाइयों की उपमा किसी और से नहीं हो सकती। और कतहु कवि को विधि कहे, और ना ही कहीं किसी कवि ने कहीं कहा है और ना कह सकता है। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु दुई से एक हैं। उन चारों भैयाओं में बल और विद्या, सिंधु शोभा, शील गुण जो है एक ही समान है। मानो ऐसा लगता है कि देखने में 4 हैं अपितु हैं एक ही, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। और जनकपुर की स्त्रियां क्या कह रही हैं कि पूरे नारी शकल पसारी आंचल, विधि बचन सुनावहीं। जनकपुर की स्त्रियां अपने आंचल को पसार करके कहते हैं, विधाता ऐसी कृपा करो कि चारों भैयन का विवाह यहीं इसी नगर में हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर रही हैं परमात्मा से। ब्याहूं चार्यों भाई यहीं पूरे, हम सुमंगल गावहीं। कहती हैं कि हम सुंदर मंगल गीत गाएंगे, चारों भैयन का विवाह यहीं होना चाहिए। हे परमात्मा, हे शिव जी भगवान, ऐसी कृपा कर दो। कहाँ परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन, सखी सब करण पुरारी पुण्य, पयो निधि भूप दो। कहती हैं आंखों में प्रेम के आंसू भर करके, उनकी छवि को निहार करके आंखों में आनंद के आंसू आ जाते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है और आनंद के सागर में डुबकी लगाने ले जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे त्रिपुरारी, हे पार्वती पति, हे शंकर जी, आप कृपा कर दो और इन समस्त दोनों भाइयों का विवाह भी यहीं तय हो जाए, पक्का हो जाए। यहीं भी सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उरे भरहीं, जो नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिह सुख पाए।
यहीं भी सकल मनोरथ, इस प्रकार से समस्त स्त्रियां अपने मनोरथ को करती हैं, अपने मन को जो है भगवान के चरणों में समर्पित करके राम जी के लिए, श्री कृष्ण लक्ष्मण जी के लिए और भरत के लिए सुंदर मंगल कामना करती हैं। आनंद उमागी उमागी उरे भाई, हृदय में बड़ा आनंद भर रहा है और आनंद के प्रभाव से उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, वो वाणी कह नहीं पाती हैं। जो नृपसीय स्वयंवर आए, देखी बंधु सबती हैं सुख पाए। जितने भी लोग स्वयंवर में आए थे धनुष तोड़ने के लिए, कुछ कपटी थे वो तो भाग गए, परंतु कुछ ऐसे थे जो रहे और उनको सुख की प्राप्ति हो गई। इस बच्चे को बुलाओ, साथ में रखो अपने बेटा, उसको पकड़िए, अपने पास रखिए। कहत राम जसु बिशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। इस प्रकार कहते हुए राम का यश विशारद करते हैं, गाते हैं, और वो राजा लोग, सम्राट लोग राम जी की स्तुति करते हैं, गान करते हैं और अपने अपने भवन को चले गए राम जी की स्तुति करते हुए। यही बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। यही बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। कहते इसी प्रकार से माताएं, वहाँ की सीता की सहेलियाँ आती, राम जी को देखती और उनकी प्रशंसा करती। दशरथ जी की सेवा कर, दशरथ जी की सेवा करती, दर्शन करती, उनके जो चतुरांगणी सेना थी उनको देखती। सारे के सारे मानो ऐसा लगा है, जनकपुर में लगता है कि कोई मेला ओला लगा है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और अनेक प्रकार के तमाशे वाले तो पहले ही थे ही, यहाँ से दशरथ जी लेकर गए ही थे। सब सज धज की आती है सखिया, सब देखती हैं, इनके मन में उमंग से भरा हुआ है। ये कहती हैं, हे सूर्य भगवान, आपकी अपनी गति को थोड़ा स्पीड कम कर लो। अभी जो 80 के स्पीड में चल रहे हो तो 40 कर दो महाराज, 20 कर दो महाराज, और धीरे धीरे चलो, नहीं तो आप चलते जाएंगे, ग्रह नक्षत्र बदलते जाएंगे, आप ही सब कुछ करने वाले हो। आप दिन करते हो, रात भी कर देते हो, समय आप ही भगाते हो आगे। अगर आप रुक जाओ तो मुझे मेरा आनंद भी और ही बना रहेगा ऐसे ही। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जानकी मैया की, सीता की सहेलियों की जय जय श्री राधे श्याम। देखिए हम जय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राम की प्रशंसा कर रही हैं, और जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। इसलिए मैं सीता के सहेलियों का भी जयकार लगा दिया, क्योंकि हमारे राम को प्रेम कर रही हैं, उनके गुणगान कर रही हैं, उनकी यश कीर्ति का वर्णन कर रही हैं। इसलिए भाई यूट्यूब पे देखने वाले कुछ गलत मत समझना ना मेरे प्यारों, जो राम का है वही मेरे काम का है, और नहीं तो किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार से वो देखती हैं, कहती हैं, हे सूर्यदेव अपनी स्पीड जो है कम कर लो। अभी 80 में चलने वाले 20 में चलो, 10 में चलो, ताकि हम राम को भर कर नज़र देखती रहें। कहत राम जसु बिशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। राम जी की कीर्ति का वर्णन करते हुए जो आए थे राजा लोग, धर्मात्मा राजा, अपने अपने नगर को चले गए, क्योंकि अब इनको मिठाई तो खाने को मिल गई, रसगुल्ला खाने को मिल गया बारात का। अब इनको रहने कोई काम नहीं है। अब सीता जी का रहने का काम है और राम जी को रहने का काम है। चारों भैया इधर रहेंगे और चारों बहन उधर। अब देखिए बहनों को नाम आ जाएगा अभी तो। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु आगहन मास सुहावा। सुंदर कह रहे हैं कि वाह, मंगल मूल लगन दिन आवा, वो दिन आ गया। कौन? बोले मंगल का। मंगल मूल सुंदर दिव्य दिन है, और हिम ऋतु है, और अगहन मास है। अरे बड़े ही सुंदर सुहाना लग रहे हैं। क्यों? कि आज जानकी और राम जी का विवाह का लग्न है। और ग्रह तिथि जन्म जोग बर बाहुरु, लगन सो विधि की ने विचारू। ग्रह स्थिति को देख करके हैं, ऐसा नहीं कभी विवाह करो कभी चल दो, जयमाला कभी करो कभी लेकर भाग जाओ, ऐसा नहीं। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता माता का विवाह हो रहा है। यहाँ तो पत्रिका बढ़ाने वाले बड़े बड़े विद्वानों को आना पड़ेगा। हैं, मंगल मूल लगन दिनु आवा,
हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। हेम ऋतु आई, हेमंत ऋतु समझते हैं हेमंत ऋतु ना, हाँ हेमंत ऋतु आ गई यानी बसंत ऋतु आ गई। अगहन मास आ गया और सारे के सारे ग्रह नक्षत्र सब इकट्ठे हो गए, यानी कि शुभ लक्षण में आ गए। तिथि भी आ गई, नखत जोग बर बारू, नक्षत्र भी अच्छे आ गए हैं, योग भी आ गया है, बार भी आ गया है। लगन सो दिव्य की ने विचारू, ब्रह्मा जी ने लगन बनाई है। भगवान राम के विवाह की लगन जो है ब्रह्मा जी ने शोधा और नारद जी के हाथों में दे दिया है। नारद जी जाओ देखो जनकपुर में विवाह उत्सव होने वाला है, राजा राम विवाह करेंगे, उनकी लगन की पत्रिका ले जाओ। बैठी दीन नारद श्याम सोई, गनी जन के गन कहीं जोई। सुनि सकले लोग यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। जैसे ही ब्रह्मा जी ने पत्रिका भेजी यहाँ पर, तो जनक जी के पुरोहित जो है कौन है, सुमंत जी नहीं सतानंद जी महाराज, उन्होंने पत्रिका को ले ली। तो एक पत्रिका ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई, दूसरी पत्रिका सतानंद जी बनाई गई। जब दोनों पत्रिकाओं को देखा गया तो दोनों पत्रिका एक दूसरे से मैच कर रही हैं, मिल रही हैं, वही तिथि इसमें, वही तिथि इसमें, वही लगन इसमें, वही लगन इसमें। नगरवासियों ने कहा कि हमारे जनकपुर के लोग ब्राह्मण लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, हमारे जनकपुर के लोग ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के ही सामान हैं। देखो ब्रह्मा जी की पत्रिका और इनकी पत्रिका मैच कर रही है। ब्रह्मा जी ने जब जाना तो वो भी मान गए कि जनकपुर के ब्राह्मण ऐसे वैसे नहीं हैं, सब ब्रह्म के समान ही है, हमारे समान ही हैं वो भी विद्वानों में, क्योंकि हमारी पत्रिका उनकी पत्रिका दोनों मैच कर गई है। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रहि कह्यों विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। धेनु धून बेला विमल, निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल। गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। यानी संध्या काल में गए होंगे हैं, दिन के टाइम तो मान लो 4-5 बजे तक तो सब नाश्ता पानी एन तिन में पड़े रहते हैं लोग। जब मौसम ठंडा हुआ, क्योंकि महीना काहे का है, बैसाख का, क्या लिखा है इसमें, कौन सा महीना था भाई, अगहन नहीं क्या लिखा है, हाँ अगहन का महीना, गर्मी चल पड़ रही है। जब मौसम ठंडा हुआ होगा, गोधीली बेला आई, तब ब्राह्मणों ने सोचा चलो अब जनक जी के पास चलते हैं। टहलते घूमते पहुँचे वहाँ, गोधूली बेला में पहुँचे और अनुकूल समय को जाना, और जा करके ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, क्या कहा देखिए, उपरोहित कह्यों नर नाहा, अविलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। उपरोहित ने कहा, हे महाराज जनक, अब विलंब किस बात का, देखो अब सायंकालीन समय आ गया है, रात्रि में विवाह बड़ा सुंदर होता है, अब इसलिए आप जो है तो आप विलंब मत करिए। उपरोहित कहो न नाहे पृथ्वीपति राजन, अब कहो क्या कहो, अब विलंब करण कारण कहा, अब विलंब किस काम से हो रहा है, अब विलंब नहीं होना चाहिए, इसलिए मंगल कराम काम करो। तब सतानंद सचिव बुलाए, उनके गुरुदेव भगवान जनक जी के गुरुदेव जो है सतानंद जी, अपने सचिव को बुला लिया और क्या कहा, मंगल सकल साज सब लाए। समस्त मंगल कलश जो है विवाह में जो रखा जाता है, जिससे द्वार पूजा होती है, उस मंगल कलश को बनवा लिया उन्होंने। क्योंकि पंडित जी रहते हैं, एक पंडित जी मुख्य रहते हैं, बाकी उनके सहयोगी रहते हैं। अगर हम कहेंगे पंडित जी आएंगे, बोलेंगे जजमान चलो कलश बनाओ, बोले महाराज पहले इसमें मैं पानी डालूं कि दूध डालूं, उसको मालूम ही नहीं। इसलिए पंडित जी जब कहीं पूजा करने जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, 2-4 पंडित साथ में ले जाते हैं कि भाई जजमान से कराऊंगा, तो उनको तो मालूम ही नहीं, उनको एक बात को 10 बार बोलना पड़ेगा। और जो पंडित जी लोग मालूम है जिनको, उनको बोलोगे सामान रखा है फटाफट तैयारी करो, और अपन काम तैयारी में लग जाएंगे। अब जजमान को बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जजमान दूसरा काम देखिए अपना। तो सतानंद ने अपने सचिव को यानी कि अपने असिस्टेंट को कहा कि तैयारी करो और
उनकी आज्ञा पा करके असिस्टेंट ने अपने सहयोगियों के साथ तैयारी कर ली और मंगल कलश को तुरंत बना लिया। शंख निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। माता सीता जी के विवाह के समय शंख आदि बाजे बजने लगे। डीजे नहीं था उस समय, तो शंख बजता था। जो शंख होता है मंगल का मूल है, शंख हैं आने समस्त वातावरण को शुद्ध करने वाला शंख। डीजे तो तमाशा है आज का। डीजे फिल्मी गाना लगा करके भ्रष्ट कर देते हैं लोग बुद्धि को, विवेक को, हैं। फिर वो क्या होता है, उनके जीवन में ऐसे चलता रहता है डीजे की तरह आवाज़ है। जब डीजे बजने पर जब शादी होती है ना, जानते हो क्या होता है, पूरा गांव सुनता है डीजे बज रहा है, देखो उनके यहाँ शादी हो रही है। फिर बहू जब आती है घर में, तब बहू बजती है जब, तो पहले दामाद सुनता है, अब फिर जब दोनों बजते हैं तो सास ससुर सुनते हैं, अब जब चारों बजने लगे तो पूरा गांव सुनता है। और डीजे के समान सब ये डीजे बन जाते हैं। इसलिए डीजे नंबर बजाओ मेरे प्यारों, शंख बजाओ, हैं शंख बजाओ और सबको सुनाओ। डीजे की तरह बजोगे नाक कट जाएगा। तो ऐसा ना हो कि दोनों बजें फिर चारों बजना शुरू कर दें। बाप रे बाप। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जो डीजे बजाने वाले हैं वो सुन लें क्या बजने वाला है घर में। तो विवाह के समय क्या बजना चाहिए, शंख। अगर पंडित जी शंख न लाएं तो बोल दो महाराज शंख बजा दो एक बार। ये मंगल का मूल है शंख, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। शंख किसान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। समस्त मंगल कलश में समस्त सगुन जो है तो विराजमान हो गए हैं। शुभग सुवासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। वेदों ने, ब्राह्मणों ने वेदों का जो है तो उच्चारण करना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। स्वस्ति नः इंद्रो वेदस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये क्या है, ये वेद मंत्र है। ब्राह्मणों ने इसी मंत्र को गुनगुनाना शुरू कर दिया। और क्या, शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे और तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दुर्वा आदि सजाई गई और सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। देखिए शगुन का मूल क्या है, दही। पूजा में दही आप क्यों रखते हैं, एक तो विधि है पंचामृत की, दूसरा विधि है कि दही अगर ना हो पूजा में तो पूजा अधूरी मानी जाती है। शगुन का प्रथम प्रतीक है दही। अगर बेटा विवाह करने जा रहा है तब मैया पहले दही खिलाती है उसको। दही शक्कर खिला दो, मंगल कामना होगी, रास्ते में मंगल इसका होना चाहिए। अब बोले मैं दही नहीं खाऊं गला खराब हो जाएगा। अरे भाई तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, दही नहीं खाएगा तो खा ले, गला खराब हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। अगर ज़िंदगी खराब होगी तो फिर ठीक होने वाली नहीं। इसलिए बड़ों की बात मानना चाहिए। देखो इसमें शास्त्रों में सारी बातें लिखी है। अब लोग बोलते हैं मैं तो इंग्लिश पढ़ा हूँ, मैया तू क्या जानती है मेरे बारे में। और जितना आज डेट में जितना पढ़े इंग्लिश पढ़े वाले परेशान हैं, उतना वो अनपढ़ वाले परेशान नहीं हैं। अनपढ़ वाले सुखी हैं, बल्कि ये परेशान हैं, इनके तयमय नहीं मिल रही है, हैं। तो बड़ों की बात मानना चाहिए, उनकी बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। और जो पुरानी पद्धति है बहुत ही सुंदर थी। दुर्वा इत्यादि दही इत्यादि पूजा में मंगाई गई। समस्त सुहागिन स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और ब्राह्मण गण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, कौशलपति कर देख समाजू। अति लघु लागति नहीं सुरराजू, अति लघु लागति नहीं सुरराजू। गोस्वामी जी कहते हैं कि लेन चले सादर यही भांति, यानी कि गीत गाते हुए मंगल कलश को उठाए और लेकर चल दिए। आगे आगे ब्राह्मण गण जा रहे हैं वेद ध्वनि करते हुए और पीछे माताएं अपनी वाली गीत शुरू करके रखी हैं। यानी ब्राह्मण गण अपनी सब अपने अपने उत्साह में मग्न हैं और लेके जा रहे हैं। कहाँ पहुँचे, बोले जहाँ जनवास बराती जहाँ ठहरे हुए हैं, जहाँ जनवास दिया गया है वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर सबसे श्रेष्ठ कौन है, बोले
कौशल पति कर देख समाजू। महाराज दशरथ की समाज को देख करके सब दंग रह गए, बाप रे इतने बड़े सम्राट को आज तक मैं कहीं देखा ही नहीं। आति लघु लागत हैं सुरराजू, हैं देवराज इंद्र की सभा भी बड़ी फीकी लग रही है। देवराज इंद्र की सभा भी ऐसी सभा नहीं है जिस प्रकार से महाराज दशरथ की सभा लगी हुई है। वहीं पहुंच गए हैं। भयहु सभो अब धरिहु पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग सुनी मुनि साधु समाजा। महाराज दशरथ ने यानी कि उन्होंने जानकर विनती की समय हो गया है, यह अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े पर चोट करने वाले बंदीजगण बड़े जोर से नगाड़ा बजा दिया। गुरु वशिष्ठ ने पूछकर और कुल की सब रीति को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। किसके साथ में चल रहे हैं महाराज दशरथ? पुत्र को विवाह करने का। किसके साथ में? गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि राम जी की बारात में दशरथ जी जब पहुँचे तो साधु संतों के साथ में, गुरुओं के साथ में पहुँचे हैं। ये लड़प्पन वालों के साथ में नहीं पहुँचे हैं जो पैक डराना चीयर्स करना शुरू कर दें हैं। इनको तो बारात में जो शराब पीता है उसको लेके जाना ही नहीं चाहिए। वो तो अपना तांडव करेगा, आपके नाक कटा देगा। भाई वहाँ से प्यागी आए थे भाई दूल्हे के राजा की, वहाँ से बोलो कोई बात नहीं है, दूल्हे राजा के साथ में एक कन्या विवाह करो, दूसरी कन्या वहाँ विवाह नहीं करना। वो गाँव में बहुत पीते हैं लोग, हैं सब पीने वाले मिलते हैं। इसलिए दशरथ जी महाराज उनको लेके गए ही नहीं। तो किसको ले गए? लेके गए साधु संतों को लेकर गए विवाह में, क्योंकि साधु संत जाएंगे विवाह में आपके पुत्र और पुत्री को आशीर्वाद देंगे। और ये क्या देंगे? ये तो ही बोलेंगे भाई तू भी एक पैक मार ले, दूल्हे राजा मार दे एक पैक, तेरा मूड बन जाएगा थोड़ा सा। तो इनको बारात में नहीं ले जाना चाहिए। जो पीने वाले हैं बेइज्जती कर देंगे, नाक काट लेंगे आपकी। तो कौशल राज जो हैं चले संग मुनि साधु समाजा। महाराज दशरथ जी ने जब जन्माष्टमी पहुँचे पूजा करने के लिए तो स्वयं गए और साधुओं के संतों के समाज को लेकर आगे गए हैं। इसीलिए तो महाराज दशरथ का राज जो है बहुत सर्व से भी श्रेष्ठ कहा गया है। आजकल के राजा तो 5 वर्ष के लिए राजा बनते हैं, फिर पी पा के बराबर कर देते हैं, 6ठे वर्ष में आते ही नहीं हैं, गिर जाते हैं बेचारे। तो इन शराबियों और जुआनियों का क्या लाइफ है भाई? कुछ नहीं है इनमें। का भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहज मुख जान जन्म निजवादी। कहते हैं अवधेश यानी दशरथ जी के भाग्य को देख करके ब्रह्मा देवता यानी ब्रह्मा जी, अग्नि देवता, वरुण जी, इंद्र देवता इत्यादि जो हैं तो सराहते हैं, वाह धन्य है राजा दशरथ, तुम्हारा भाग्य देखो तो सही, तुम्हारे बराती सारे के सारे संत समाज आए हुए हैं। सुरहि सुमंगल अब सर जाना, सुरहि सुमंगल अब सर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विपुल बरु था, चढ़े विमान ही नाना जू था। देखिए दशरथ जी के बारात में देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। और आजकल जो बारात जाता है जब कोई कहीं और जब पी के पहुँचते हैं तो वहाँ क्या बरसता है मालूम है? अब आप समझ जाओ क्या बरसता है, मैं बोलूँगा नहीं आज, लोग घायल होके आते हैं वहाँ से। तो सुमन की वर्षा हो रही है यहाँ, क्यों? संत साथ में है, ब्राह्मण गण साथ में है, विद्वान गण साथ में है, इसलिए यहाँ आचरण नियम पालन हो रहा है, यहाँ शास्त्रों का पथ व्यवहार हो रहा है, इसलिए यहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही हैं। नहीं तो फिर दूसरा ही वर्षा होती, व्यवस्था रहती ऑलरेडी वहाँ पर। तो सुमन सुरहि सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। बाजे बजाते हैं देवता लोग और सुमन शस्त्र पुष्पों की वर्षा करते हैं। शिव ब्रह्मादिक विविध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। अनेक प्रकार के विमान में चढ़ करके देवता लोग बारात को देख रहे हैं। और शिव जी महाराज भी अपने नंदी से बोले, नंदी तुम चलोगे भाई? तो नंदी जी पूछ उठा के आए, बोले चलिए, चलते दर्शन करें। सो चल पड़े नंदी जी भी, शिव जी महाराज उसके ऊपर बैठे हुए हैं और बारात को देख रहे हैं। अनेकों विमान जनकपुर के ऊपर में छाए हुए हैं, देख रहे हैं।
प्रेम पुलक मन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विवाहु। देखी जनकपुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोक शबहि लघु लागे, निज निज लोक शबहि लघु लागे। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, प्रेम से बड़े पुलकित हैं, तन जो है अत्यंत पुलकित हो रहा है, हृदय में उछाल है, आनंद है, उमंग है। और चले बिलोकन राम विवाह, समझ देवता राम जी के विवाह को देखने के लिए चल पड़े। देखी जनकपुर पुरे अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। कहते हैं कि जनकपुर को देख करके समझ देवताओं ने अपने अपने लोक का जब आकलन किया तो जनकपुर से उनका लोक छोटा प्रतीत हुआ, छोटा मालूम हो गया। वाह वाह, क्या बात है। सच है, जहाँ पे राम और सीता का विवाह हो रहा हो वो तो अनायास ही श्रेष्ठ ही होगा। चित्त मही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारे नर रूप निधाना, सुगर सुर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडपों तथा नाना प्रकार के शब्द अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर के देख रहे हैं। कौन? देवता लोग। शिव जी भी देख रहे हैं, भाई ये तो मेरे कैलाश से भी अच्छा लग रहा है, चलूँ क्या? शायद यहाँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाएगी, काम हो जाएगा, क्योंकि विवाह की बात है भाई। देख रहे हैं तो बड़ा सुंदर ही मंडप बना हुआ है, अनेक प्रकार की चित्रकारी करी गई है, जहाँ और किसी भी लोक में नहीं है ऐसी चित्रकारी। देखी देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विदु जियारी। कहते हैं उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसी प्रभाहीन हो गई जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। सब ने सोचने लगी महादेव। पार्वती बोली महादेव देखो कितना सुंदर जनक जी का पुरी है, आप मेरे लिए ऐसे नहीं बनाओगे क्या? हैं स्वभाव, स्त्री का स्वभाव। स्त्री अगर देख ले पड़ोसन के कानों में कुंडल आ गया बड़ा वाला तो पूरी रात बोलेगी आज उसने तो कुंडल पहनी थी। अब वो इस उद्देश्य से कह रही कि हमारे पति बोले तो चिंता मत कर, तेरे लिए भी ला दूंगा। इतना जो मुंह से निकल गया तो मान लो तीसरे दिन अगर नहीं आया तो चौथे दिन से रोटी बंद। ये भी पक्का है। अब माताएं, अब देखिए यहाँ पे देवांगनाएं खड़ी, उनका मुंह कुमला गया, लाई होंगी लिपस्टिक लगा के आई होंगी। अब देखिए यहाँ सुंदरता, रे भाई मेरी लिपस्टिक किसी काम की नहीं, यहाँ तो मेरे सुंदर सुंदर सब खड़े हैं झाड़ू मार रहे हैं यहाँ तो। अरे सीता जी की सखियाँ ऐसी थोड़ी हैं। जनकपुर की स्त्रियाँ देवांगनाओं से भी सुंदर हैं। वहाँ लिखा गोसाई जी वर्णन करते हैं, ये बड़ी ठाट बाट से आई थी कि मैं बड़ी देवांगना हूँ। कोई बोली मैं शिव की पत्नी हूँ, कोई बोले मैं तो नारायण की पत्नी हुई, कोई बोले कि मैं ब्रह्माणी हूँ। सब अपने ठाट में आई थी, अहंकार में आई थी। सब ने जब जनकपुरी की रहस्य को देखा, दृश्य को देखा, सो फीका पड़ गया इनका तेज। कैसे? जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर समस्त तारा गणों के प्रकाश फीका पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से जनकपुरी की जो है व्यवस्था को देख करके इनका मान स्वाभिमान, इनका चेहरा फीका पड़ गया, कुमला गया। आश्चर्य में ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो देखी ही नहीं। अलौकिक रचना थी, हैं ब्रह्मा की रचना से परे वहाँ की रचना थी। शिव समुझाए देव सब, जन अचरजो लुभाओ। क्योंकि जो माता सीता ने जो अष्ट सिद्धियों को आदेश किया, क्योंकि अष्ट सिद्धि सिर्फ राम जी के पास हैं या हनुमान जी के पास हैं या तो फिर माता सीता के पास हैं। सीता माता की भक्ति करके व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। सीता माता यानी जगत जननी। सीता राम की सेवा के प्रभाव से जब सीता माता ने देखा कि हनुमान जी महाराज बड़े ही राम भक्त हैं, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। उनका तो संकल्प ही है कि राम का जब काम नहीं करूँगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूँगा, ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊँगा, ना आराम करूँगा। ये महाराज का कहना है। हनुमान जैसा भक्त कोई दुनिया में हुआ नहीं हैं। राम नाम में डूबे हनुमान जी महाराज। जानकी जी को पता चल गया राम भक्त है ये, तो बोले बेटा जाओ आशीर्वाद देती हूँ। क्या बोले माता क्या दोगे आशीर्वाद? बोले अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जाओ
हनुमान आज के बाद तुम्हें भूख और प्यास नहीं लगेगी। मैं जानती हूँ कि तुम ऑलरेडी पहले से ही राम की सेवा में इतने व्यस्त हो कि तुम भोजन पानी करते ही नहीं और भोजन से दुखी रहते हो। पेट में चूहे नाचते रहते हैं पर भोजन नहीं करते, राम की सेवा में लगे रहते हो। और प्यास लग रही थी, प्यास से ओंठ चिपक रहा, गला चिपक रहा, पर पानी नहीं पीते क्योंकि राम काज करवे को आतुर। राम काज करने में तुम इतने व्यस्त हो, पानी नहीं पीते। तो जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, आज के बाद तुम्हें प्यास लगेगी ही नहीं। जाओ, कभी भूख लगेगी नहीं। तुम जो कपड़ा पहनो कभी कपड़ा तुम्हारा गंदा होगा ही नहीं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। क्यों दी? माता जी के पास वो थी इसलिए दे दिया उन्होंने, ना होती तो क्या देती? तो थी तो उपयोग किया। वही अष्ट सिद्धियों का माता ने अपने ससुर जी के सेवा में भी नियुक्त कर दिया। तो सच्ची बहू का यह प्रमाण है कि अपने कर्म से जितने भी गुण हो उसके अंदर ससुराल में जा कर के वो सारे के सारे गुण को प्रकट करें, सारे की पूरी ताकत लगा दें कि हमारे इस गुण को ऐसे गुण प्रकट करूं ताकि लोग सराहते रह जाएं, प्रशंसा करते हुए तृप्त ही ना हों। अवगुण को प्रकट ना करना माताओं बहनों, हैं, ससुराल में जाकर नाक कट जाएगी पिता की माता की। गुण को प्रकट करना पर अवगुण को नहीं करना। सीता माता अपने गुण को प्रकट कर दिए, स्वयं तो सेवा करने जा नहीं सकती। तो अष्टसिद्धि को बोला, अष्टसिद्धि जाओ और मेरे ससुर जी की सेवा में नियुक्त हो जाओ और मेरे माता पिता की लाज बचे, क्योंकि अवधपति दशरथ आ रहे हैं यहाँ पे बारात लेकर के। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने वही काम कर दिया, स्वर्ग की संपदा ला कर रख दिया। समस्त देवता लोग चकित हो रहे हैं यहाँ पर। माता सीता ने देखकर राम हनुमान जी की भक्ति को उनके आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए कवि कहते हैं कि भक्ति में डूबे हनुमान नजर आए। जो भक्ति में डूबता है नज़र वही आता है, नहीं तो कीड़े मकोड़े दुनिया में बहुत सारे फिर रहे, कोई जानता ही नहीं किसी कोई जानता है आज तक? दो लोग जानते हैं लोग, किसको? या तो भक्त हो या तो वीर हो। हैं, वीर मतलब जो धर्म से युक्त हो। वीर वही होता है जो धर्मात्मा होता है। जितने भी सम्राट हुए धरती पर आज तक, शिवाजी से लेकर इनके पूर्वजों तक, और राम से लेकर उनके पूर्वजों तक जितने भी वीर हुए धर्मात्मा हुए, नाम उन्हीं का है शास्त्रों में, इतिहास में। अरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बहुत बने होंगे जीवन में, लेकिन जो नाम है आज चल रहा है वैसा नाम किसी का चला ही नहीं। तो धर्म करने वाला व्यक्ति वीर होता है, उसी का नाम होता है, या फिर भक्त का ही नाम होता है। तो बहुत सारे भक्त थे राम के उस समय में, लेकिन आगे नाम हनुमान जी का ही आया। क्यों? भक्ति में डूबे हनुमान नजर आए, जब फाड़ दिया सीना श्री राम नजर आए। जब फाड़ दिया सीना श्री राम नजर आए। अब जानकी स्वयंवर कब होगा, जानकी विवाह कब होगा, हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।